नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर और परेशान व्यक्ति। एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझने और परेशानी आती रहती थी। एक दिन वह अपने जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह इंसान बहुत गुस्से में था और रात के समय ईश्वर से कहने लगा, आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो ईश्वर ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारा साथ? तो वह व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर ही खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भी भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे वही खा कर रहना पड़ा, लेकिन वह सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया लेकिन उसी समय मेरा फोन खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि घर जाकर ऐसी चलाकर सो जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आता कि यह सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं? आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तो ईश्वर ने उससे कहा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, परेशानियां आनी थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तुम्हारा अलार्म बजने ही नहीं दिया। और आज तुम्हारा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तुम बात कर रहे हो, उसका खाना खराब हो चुका था, जो तुम्हारे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तुम फोन पर बात कर रहे थे, वह इंसान एक नंबर का घोटालेबाज था। वह तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता था, इसलिए तुम्हारा फोन खराब करवा दिया। और आज तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बिजली ही बंद करवा दी। मैंने तुम्हें दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए यह सारी उलझने नहीं दी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सारी चीजें की है। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि यह सारी चीजें मेरे रक्षा के लिए हुई है, तो वह ईश्वर से माफी मांगने लगा और बोलने लगा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो ईश्वर ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा सबका भला करता हूँ। मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए करूँगा। कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भविष्य में जाकर हमें यह ख्याल आता है कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। सिख दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई उलझन क्यों ना आए, आप सिर्फ मन में यह विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में यह विश्वास रखना कि वह ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन यह रातें होगी, उतना मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन आए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है।